क्या आप भाग्य या किस्मत पर यकीन करते हैं? क्या आप भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानते? आपने इस पर कभी भरोसा नहीं किया? और जो लोग इस पर एतबार करते हैं, मुझे उनसे डर लगता है। मेरे लिए भाग्य का मतलब है कड़ी मेहनत और अवसर की पहचान। इस दुनिया के किसी भी असफल आदमी से आप पूछ लें कि वह असफल क्यों हुआ, तो वह यही कहेगा, सफलता पाने के लिए किस्मत या भाग्य का होना जरूरी है। मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया, या मैं उन चीजों को हासिल नहीं कर पाया। इस दुनिया में भाग्य नाम की कोई चीज है भी या नहीं, इस विवादपूर्ण सवाल में मैं नहीं फंसना चाहता। लेकिन जो व्यक्ति सही दिशा में कड़ी मेहनत कर रहा है, वह आज नहीं तो कल सफल जरूर होगा। यह सिर्फ और सिर्फ उसी पर निर्भर करता है कि वह सफल होना चाहता है या हार कर बैठ जाना चाहता है। भाग्यवादी नजरिए के लोग अपनी सफलता और असफलता दोनों के लिए भाग्य या किस्मत को ही क्रेडिट देते हैं। उनके मन में ऐसा बैठ चुका होता है कि वे चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर ले, उनके साथ वही होगा जो उनकी किस्मत में लिखा होगा। इसलिए ऐसी सोच वाले लोग कभी भी कोशिश नहीं करते और जल्दी हार मान के बैठ जाते हैं। उनकी सोच होती है कि उन्हें कुछ नहीं करना, जो होगा देखा जाएगा। वो हमेशा किसी चीज के घटित होने का वेट करते हैं और बाद में निराश होकर दूसरों को उपदेश देते हैं। आज चलो मैं आपको एक भाग्य के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में बहुत जोरों से बाढ़ आई। रामू नाम के व्यक्ति को छोड़कर उस गांव के सभी लोग एक सुरक्षित स्थान पर जा चुके थे। वह व्यक्ति सुरक्षित स्थान पर जाने से मना कर रहा था और बार बार यही बोल रहा था, भगवान मेरी मदद करने के लिए आएंगे। उस गांव में पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। यह देखते हुए एक नाविक वहां आया और उसने रामू से कहा, भाई पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, तुम मेरे साथ चलो, हम कुछ देर में ही एक सुरक्षित स्थान पर होंगे। लेकिन रामू ने अपना जवाब नहीं बदला और नाविक से बोला, तुम चले जाओ, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मेरी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। यह देख रामू अपने घर की छत पर चला गया। तभी उसकी मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर में कुछ लोग आए, लेकिन वह आदमी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था और उसने हेलीकॉप्टर में आए हुए लोगों से वही बात दोहराई, मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, वो मेरी मदद करेंगे। इस बार पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि रामू वहां डूबकर मर गया। मरने के बाद वह भगवान के पास गया। तब वह बहुत गुस्से में था और भगवान से बोला, मैंने आपकी इतनी पूजा अर्चना की, आपकी इतनी सेवा में डूबा रहता था, दिन रात आपकी सेवा करता था, आपका नाम जपता था, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। मुझे आप पर बहुत विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? भगवान ने रामू से कहा, तुम्हें क्या लगता है वो नाव और वो हेलीकॉप्टर तुम तक किसने भेजी थी? मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तुम तो अपनी किस्मत या भाग्य के भरोसे ही बैठे थे। जब तुम खुद ही कुछ नहीं करना चाहते तो भला तुम्हारी मदद कौन करेगा? दोस्तों, अगर आप असफल होना चाहते हैं तो बेशक अपने भाग्य पर विश्वास कीजिए, और अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो खुद पर यकीन रखिए, विश्वास कीजिए और अपनी किस्मत खुद लिखिए। आप ईमानदारी से जितनी कड़ी मेहनत करते जाते हैं, भाग्य को आप अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। इसलिए कभी भी आधे अधूरे मन से कोई भी काम मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप ऐसा करते हैं तब आप नाकामी को ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। जब आप अपनी जिम्मेदारी कबूल करने लगते हैं तब आप भाग्य या किस्मत पर यकीन नहीं करते। एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, वह अपने सुख चैन त्याग देता है, अपनी मौज मस्ती छोड़ देता है, सारा दिन नई नई चीजें सीखने में लगा रहता है, वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता ही जाता है, तब तक नहीं रुकता जब तक सफल नहीं हो जाता। पूरा फोकस अपने काम में डालकर पूरे जोश के साथ आगे बढ़ता है और सफल होकर ही दम लेता है। लेकिन जब उसे सफलता के शिखर पर पहुंचे अन्य लोग देखते हैं, तब उसे सभी लोग भाग्यशाली ही कहते हैं, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष को कोई नहीं देखता। दूसरे लोग भले ही आपको हमेशा भाग्यशाली कहेंगे, लेकिन आपका लक्ष्य किसी भाग्य के सहारे पूरा नहीं होगा। आपको खुद ही अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना होगा, तभी आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। कुछ लोग खुद को बहुत बदकिस्मत या बदनसीब कहते हैं, और वे इस बात को मानते भी हैं कि वे बदनसीब हैं। अपने बारे में खुद से ऐसी बात करने के लिए आपके अंदर भाग्यवादी नजरिया पैदा होता है और आप अपनी मेहनत को कम और भाग्य को ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसी सोच हमारी असफलताओं को जन्म देने का काम करती है और यह आपके आत्मविश्वास को कमजोर बनाती है। यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर है, उम्मीद के सूरज निकले चारों ओर है, इरादे हैं फौलादी, हिम्मत हर कदम, अपनी हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। भाग्य किस्मत या भगवान के भरोसे से
कभी मत बैठिए, क्या पता ये सारे हमारे भरोसे बैठे हों। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने कर्म, अपनी मेहनत पे ही भरोसा कीजिए और अपना भाग्य और अपनी किस्मत खुद ही लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपको लगता है कि आप अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आप अपने भाग्य लिख सकते हैं? तो कमेंट करके जरूर बताना।